हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो चलिए आज हम लोग जो है जॉबाथन 13 जो है वो लाइव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है प्रोग्रामिंग लॉजिक। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हम लोग उसको कैसे बनाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड टू इंप्लीमेंट अ क्यू। अब आपको तो पता है कि 2 स्टैक यूज करके हम लोग आसानी से क्यू बना सकते हैं, सो इट इज गुड। सेकंड क्वेश्चन इज सी प्लस प्लस या सी का कोडिंग है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक मेन फंक्शन दिया हुआ है आई इक्वल टू 3 प्रिंट परसेंटेज डी प्लस प्लस आई एंड देन प्लस प्लस। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा। प्लस प्लस आई जो है ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। आई प्लस प्लस रहता तो पोस्ट इंक्रीमेंट होता, लेकिन कभी भी ऐसे ब्रैकेट देकर के हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ये कंपाइलेशन एरर देगा। तो हम लोग आउटपुट ऑप्शन देखते हैं 3, 4 या 5 या कंपाइलेशन एरर, तो कंपाइल टाइम एरर ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है 5 4 3 2 1 और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम में बोला कि इनिशियलाइज आई एंड एन, तो आई इक्वल टू 0 हम लोगों ने इनिशियलाइज किया, या फिर ठीक है इंट आई एन कॉमा एन कर दिया। एन एरे ऑफ साइज एन, हम लोगों ने एन का एक एरे भी स्टोर कर लिया, बढ़िया। अब आपको एक फॉर लूप चलाना है, 0 से n माइनस 2 तक चलेगा और आपको ए आर आर आई इक्वल टू ए आर आर आई माइनस ए आर आर आई प्लस 1 करना है। मतलब सिंपल अभी जो करंट एलिमेंट है उससे उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए n माइनस 2 तक चलेगा ताकि आपका जो बॉन्ड है वो लास्ट तक में रुक जाए। ठीक है, तो आपका ओवरफ्लो होगा नहीं, मतलब कोई एरर नहीं है। और ये आपका होगा तो क्या होगा, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 1 एज इट इज रहेगा। तो 1 1 1 1 विल बी द आंसर। 1 1 1 1 मिल रहा है, परफेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है आपको पता है ना, स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो। तो हम लोग मैनेजिंग फंक्शन कॉल, बिल्कुल फंक्शन कॉल में हम लोग क्या करते हैं, स्टैक ही तो करते हैं ना, स्टैक कॉल्स रखते हैं। तो ये होगा द स्टैक स्पैन प्रॉब्लम, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। स्टॉक स्पैन मतलब क्या होता है, पहले आप जो स्टॉक लोगे, खरीदोगे, बाय करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे जाओगे, जो आपने लास्ट में बाय किया है पहले उसको सेल करोगे, यही होता है ना स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो वही होता है। तो इसमें भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। हम लोग करते हैं ना स्टैक का यूज करके हम लोग एक सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को, कि पहले ब्रैकेट आया तो हम लोग स्टोर करेंगे स्टैक में, फिर प्लस आया तो हम लोग पॉप करेंगे स्टैक से, फिर हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, थर्ड वाला तो श्योर हूँ, फर्स्ट वाला भी श्योर हूँ, सेकंड वाला स्टैक स्पैन प्रॉब्लम आई थिंक आई एम करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। लास्ट पे आते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय रिकर्सिव बाइनरी सर्च ऑन अ सॉर्टेड एरे ऑफ साइज एन। ओके, तो सबसे पहले तो सॉर्टेड एरे है, बढ़िया बात है। दूसरा हम लोग बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, रिकर्सिव बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर 0 to n है फिर हम लोग सर्च करेंगे n/2 नंबर पे, फिर सर्च करेंगे n/4 नंबर पे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, है ना। और वर्स्ट केस सिनेरियो बोला है, बेस्ट केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ log n। सो आई थिंक log n विल बी द आंसर। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इफ x इज द हस्बैंड ऑफ अक्षय's मदर्स सिस्टर, तो अक्षय की जो मम्मी है उसकी जो बहन है, ठीक है, x इज द हस्बैंड, देन हाउ इज x रिलेटेड टू अक्षय। अंकल लगे ना, सिंपल मामा लगे ना, अक्षय की मम्मी की जो सिस्टर है मतलब मौसी। x इज द हस्बैंड ऑफ अक्षय's मदर्स सिस्टर, मौसा जी लगे, मम्मी की सिस्टर, मौसा जी लगे, अंकल बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, मामा, अंकल, मौसा, अंकल, सब अंकल। सो यहाँ पे तो मौसा लगे तो अंकल, क्योंकि वो सिस्टर के हस्बैंड है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल इज रिटन एज UVKNN, सो STU, हम लोग एक क्या किए, गैप किए, फिर U आए, TUV लिख रहे हैं, IJK लिख रहे हैं, मतलब बीच के एक अल्फाबेट को एलिमिनेट कर रहे हैं, LMN। सिमिलरली हम लोग फायर में करते हैं, FGH, H होगा पहला, दोनों में H है, सो ये दोनों कैंडिडेट आ गया। IJK, K होगा, बिल्कुल HQ है ही नहीं, तो इस पे लगा के आगे बढ़ो, मत सोचो उतना, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द सीरीज 9, 10.5, 12, 13.5, 15। तो ये तो सिंपल है ना, सब्ट्रैक्ट करो दिख जाएगा, 9 प्लस 1.5 10.5, 12 प्लस 1.5 13.5, 15 प्लस 1.5 16.5, 16.5 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो 1 आवर 48 मिनट बचा हुआ है अभी भी हमारे पास, और हम लोगों ने 2 कोडिंग के क्वेश्चन बना लिए हैं, बचा है लास्ट क्वेश्चन, देखेंगे उसको। ठीक है, चलो, फ्रॉम हर हाउस द वुमेन वॉक्स 15.5 किलोमीटर। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने रखा और वहां से 15.5 किलोमीटर चल गया, देन सी टर्न्स लेफ्ट निकला एंड सी ट्रेवल 7 किलोमीटर। तो देखो
कॉपी में बनाएंगे, कैसे बनाएं, ठीक है सिंपल। अगर हम लोग यहाँ से चले 15.5 किलोमीटर, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया तो 7 किलोमीटर चल लिए, देन अगेन सी टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 31 किलोमीटर। तो जो पुराना 15.5 किलोमीटर था ना, उसी के पैरेलली उसने कहा गया 31 किलोमीटर चल गया, देन टर्न्स लेफ्ट एंड फाइनली स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 7 किलोमीटर। ओके, सो ऊपर नीचे 7 किलोमीटर है, सो इट इज मेकिंग अ रेक्टेंगल टाइप, लेकिन हाफ है, एक तरफ आपका 15.5 है, एक तरफ आपका 31 किलोमीटर है। सो बोल रहा है डिस्टेंस अभी कहाँ पे है, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर हाउस, तो अपने घर से वो कितने दूर पे, तो इधर वो 15.5 यहाँ से स्टार्ट हुआ और दूसरा वाला 31 पे है, ठीक है, और 7 किलोमीटर उन्होंने चल भी लिया था, मतलब बस इतना ही गैप है। सो 31 माइनस 15.5, दैट इज योर आंसर 15.5। इजी राइट, दो पैरेलल लाइन है, उसमें भी हम लोगों का मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है, बस रेक्टेंगल कंप्लीट कर दो। उस कंप्लीट करने के लिए आपको कितना गैप लगेगा, 15.5 लगेगा, क्योंकि एक तरफ 31 था, दूसरी तरफ उसने आधा चला, 51.5, करेक्ट। चलो लास्ट, कर्व इज इक्वल टू 96, शेप इज इक्वल टू 94, किंग इज इक्वल टू 14 एंड देन क्वीन क्या होगा। तो कर्व क्या होता है, सबसे पहले ये सब क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, हम लोग अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सी का क्या होता है 3 होता है, यू का क्या होता है 21 होता है, आर का क्या होता है PQR 18 होता है, ठीक है, वी का क्या होता है यू का 21, वी का 22 एंड ई का क्या होता है 5। सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 एंड 6 69 आया है, तो इसने क्या किया उल्टा करके 96 रख दिया। बढ़िया, तो मुझे यहीं से तो लॉजिक मिल रहा है। अगर मैं शेप को भी कैलकुलेट करूं तो वो 49 आना चाहिए था, इसलिए 94 दिया हुआ है। किंग को कैलकुलेट करूंगा 41 आना चाहिए था, इसलिए 14 दिया हुआ है। तो क्वीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, PQ, क्वीन कितना होगा 17 हो गया, क्यू का 21 हो गया, यू का 5 एंड एन का कितना होता है 14। सो सबको ऐड करो, इट विल बी 62। सो क्या होगा 26 होगा, जस्ट ऑपोजिट। इजी था, बहुत इजी। चलो अब हम लोग आते हैं एप्टीट्यूड में। बढ़िया, तो हम लोगों ने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिया बहुत ही कम टाइम में। चलिए एप्टीट्यूड फटाफट करते हैं। सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 157 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 157 नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ तक जाना है। तो हमको पता है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n इंटू n + 1/2। तो हम लोग लिखेंगे 157 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 2, कर सकते हैं। एवरेज निकालना है, तो ये मेरा टोटल सम है, डिवाइडेड बाई 157 ही तो करेंगे, तो ऊपर नीचे का 157 तो कट गया, तो बचा क्या 158 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 79 विल बी द आंसर। बढ़िया, करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A user paid 9600 as interest on a borrowed sum he took 5 years ago at 16% rate half yearly of simple interest. What was the amount he borrowed? बढ़िया, तो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 5 साल टाइम है, 16% रेट हाफ ईयरली दिया हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब भी हम लोग हाफ ईयरली का क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या होता है, रेट हमारा R/2 हो जाता है, टाइम हमारा 2 × T हो जाता है, होता है ना, तो 2 × T होता है, लेकिन यहाँ पे R/2 का वैल्यू 16 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 16% रेट हाफ ईयरली, रेट हाफ ईयरली का मतलब R/2 का वैल्यू 16% दिया हुआ है, 32% नहीं है, ठीक है। R/2 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है हम लोग को। R क्या है 16, T क्या है हम लोगों का 5 इयर्स, तो हम लोग क्या करेंगे 2T निकालेंगे, है ना। तो जब भी 2T निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 5 × T, दैट मीन्स 10 हो गया यहाँ पे आंसर, डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू कितना होगा, हम लोगों को तो दिया हुआ है इंटरेस्ट 9600, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल्स टू 9600 लगा देंगे। तो डिवाइड करो, P × 16 × 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 9600, तो क्या हो गया 0 0 कट गया, 16 6 × 96, सो 6000 विल बी द आंसर। इजी था ना, फॉर्मूला कितना सिंपल था, PRT/100। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7, 5 नंबर का एवरेज 7 दिया हुआ है। बढ़िया, तो हम क्या करेंगे A + B + C + D + E इक्वल्स टू 7, ऐसा कर सकते हैं। A + B + C + D + E डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 7, यही होता है ना। एवरेज क्या होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इक्वल्स टू वट एवर इज द एवरेज। तो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे n था या फिर A B C D E था, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 7, तो 5 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35 हो गया, तो मुझे मिला कि पांचों नंबर का सम जो है वो 35 है। सिमिलरली एवरेज ऑफ टॉप 2 नंबर, जो पहला 2 नंबर है A + B, उसका कितना एवरेज है 3 एवरेज है, सम क्या होगा 6 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ A + B का वैल्यू 6 दिया हुआ है। सिमिलरली लास्ट 2 जो नंबर है उसका एवरेज कितना है 6 है, सम कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 + 6 18 हो गया मेरा इधर का नंबर। हमको क्या बोला है थर्ड नंबर निकालने बोला, कितना सही आपको C निकालने बोला है, तो C + 18 आपको पता है कितना है 35 है, तो सिंपल C बराबर क्या होगा 35 - 18 विच इज व्हाट 8 7 15 17 17 इज द आंसर, तो 17 मार दो।
बहुत इजी। चलिए, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है, 127 डिवाइडेड बाय 255 या फिर 140 बाय 278। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका भी एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक होता है। क्या होता है, आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब लेफ्ट साइड जो ए है वो कर दो 127 मल्टीप्लाई बाय 278। तो मैंने किया 127 मल्टीप्लाई बाय 278, और इस साइड क्या होगा 140 मल्टीप्लाई बाय 255, 140 मल्टीप्लाई बाय 255। अब देखो, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं इधर देखूं लेफ्ट और राइट वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरे वाले में 140 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 255 का, सो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा मेरा, होगा कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो सेकंड वाला पार्ट है वो नंबर ज्यादा होगा। कैसे होगा देखते हैं, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, 140 इंटू 255, 50 25 10, सो इट इज 7, इधर 5, 35700। सो राइट साइड में मुझे 35,700 मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, और लेफ्ट साइड में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 127 मल्टीप्लाई बाय 278, तो मैं 280 भी मान लूँ अगर, -2 एंड देन सो समहाउ 35,003, ऑब्वियसली 500 से भी नीचे आएगा, तो 35,500 से भी नीचे है, और मेरा दूसरा वाला 35,700 है, तो मैं बोल सकता हूँ इजिली कि मेरा बी जो है वो ग्रेटर है, तो मैं बी को ग्रेटर लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी फ्रैक्शन है ना, आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जिस साइड का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा वही मेरा ग्रेटर नंबर होगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 16। एक पॉजिटिव नंबर है, मैं क्या लिया, ए मान लिया, अगर हम लोग उसमें 16 बढ़ा दें, सो सिंपल क्या कर रहे हैं, a प्लस 16 कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 80 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मतलब 1/a, सो 16 प्लस a इज इक्वल्स टू 80/a। अब हम लोग क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या मेरे पास टाइम है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, नहीं, क्यों ही करें यार, ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोगों को, 20 पुट करके देखो, 36 आ गया, और उधर क्या हो गया 80/24, कभी भी इक्वल होगा, नहीं होगा, नेगेटिव नंबर हर हाल में नहीं होगा। सो बचा क्या, 4 बचा, 4 भी डाल के देख लो, 16 प्लस 4 20 एंड 80/4 इज 20, सो 20 goes to 20, योर आंसर इज 4। 7 नेक्स्ट, राइट। तो यू गॉट योर लॉजिक, यू गॉट योर आंसर, और हम लोगों ने तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लिया। बस यही था हम लोगों का पहला सेक्शन। मिलते हैं अब हम लोग कोडिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।